सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था, यहाँ पे उसका कार्ड आ चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अपना कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि जो पासबुक है, डेबिट कार्ड है और चेकबुक कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, अकाउंट ओपन करना तो उनको पता होता है बट कुछ गलतियां कर देते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम, जिसके कारण लास्ट में यहाँ पे उनका अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे जैसे आप आओगे ना, यहाँ पे आपको दो टाइप के अकाउंट के वेरिएंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इनमें से कौन सा अकाउंट ओपन करना है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो पहला यहाँ पे कोटक 811 सेविंग अकाउंट आ जाता है, दूसरा यहाँ पे कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट आता है। यहाँ पे दोनों ही आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे जो आपको कोटक 811 अकाउंट है उसमें कोई भी यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने की मंथ में जरूरत नहीं है। अगर आप सुपर सेविंग अकाउंट खोलते हो आपको यहाँ पे हर मंथ 5000 अकाउंट में डाल के निकालने होंगे, यानी कि 5000 का आपको ट्रांजेक्शन तो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सुपर सेविंग अकाउंट में आपको 6000 तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। कोटक 811 में आपको कोई कैशबैक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। इनिशियल फंडिंग का मतलब समझ लो, ये आपका दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी पैसा मेंटेन नहीं करना है। बट अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको यहाँ पे कोटक 811 में आपको 1000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, ठीक है। 1000 रुपये अकाउंट में अपने डालोगे, जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। सुपर सेविंग अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे 5000 की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, वैसे ही 5000 फिर आप निकाल पाओगे। बाकी अगर मैं बात करूं वर्चुअल कार्ड की, तो यहाँ पे दोनों ही में वर्चुअल कार्ड आपको फ्री मिलेगा। फिजिकल कार्ड अगर मंगाते हो तो यहाँ पे 811 में आप अगर क्लासिक क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 399 प्लस 18% जीएसटी देना होगा। और यहाँ पे आपको सुपर सेविंग अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा। बाकी ओवरऑल बहुत सारे इसके बेनिफिट है, तो आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप जूम करके सिंपली पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ना कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना सिंपली मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे और यहाँ पे आप जिस भी एरिया में रह रहे होगे उस एरिया का आपको पिन कोड डालना है। हो सकता है आपके पिन कोड में कोटक का ब्रांच नहीं हो, तो जो आपका नियरेस्ट यहाँ पे सिटी होगा ना, उस सिटी का आप पिन कोड यहाँ पे इंटर करोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब चलो आगे का प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां बताऊंगा। देखो उसके बाद यहाँ पे आपके मेल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को यहाँ पे आप डाल दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ पे फिर आप आधार नंबर डालोगे। उसके बाद इस ऑप्शन को आप टिक आउट कर दोगे एंड उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वही ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन का परमिशन देना होगा, तो सिंपली यहाँ पे अलाउ कर दोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना फादर्स का फुल नेम यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन बताना है कि यहाँ पे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, तो जो भी यहाँ पे आप काम करते होगे अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है कि मंथली आप कितना कमाते हो, 20-30 हजार, जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी वो अमाउंट यहाँ पे इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आपको मदर्स मेडन नेम डालना है। मदर्स मेडन नेम मीन्स क्या हुआ ना कि शादी से पहले जो आपकी माँ का फुल नेम था वही नेम आप इंटर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करोगे, शादी से पहले वाला, फिर कन्फर्म में भी वही फुल नेम आपको एंटर कर देना है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आप प्रोसीड करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप डालोगे एंड उसी एड्रेस पे आपका जो डेबिट कार्ड वगैरह या चेकबुक है वो वहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैट नंबर हो गया, लाइन 1, लाइन 2, लैंडमार्क, पिन कोड, यहाँ पे आपको कंप्लीट फिलअप करके सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल्स फिलअप करना होगा। नॉमिनी का मतलब समझ लो, बाय द वे अगर आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो उस केस में आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा ना, जिसे भी आप नॉमिनी बनाए होगे उस नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसे भी आपको नॉमिनी बनाना हो, नॉमिनी का फुल नेम यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपको रिलेशनशिप चूज करना होगा कि नॉमिनी आपके लगते क्या रिलेशन में, फादर है, हस्बैंड है, मदर है, तो
जो भी हो उनके साथ आपका जो रिलेशन है सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस है, तो यहाँ पे सेम एज योर एड्रेस पे क्लिक कर दोगे। अगर यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस होगा नॉमिनी का, तो नॉमिनी का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है एंड उसके बाद सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपली एक बार आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, ठीक है। एक बार इन सबको पढ़ लोगे एंड यहाँ पे सारे ही टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करोगे, आपको टिक आउट करने के लिए वापस से आपको ऊपर आ जाना है एंड यहाँ सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पे क्लिक कर दोगे एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको दो टाइप के अकाउंट के वेरिएंट दिख जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको जो भी वेरिएंट का अकाउंट खोलना होगा सिलेक्ट करोगे। अगर मेरा सजेशन मानो तो भाई देखो आप सिंपली क्लासिक वाले अकाउंट की तरफ जा सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे मंथली डिपॉजिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000 की स्टार्टिंग में इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी और वो भी अकाउंट खुल जाता है, तो 1000 पैसा निकाल दो, कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट ये है। इस वीडियो में क्लासिक के अकाउंट ही ओपन करने वाला हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे सुपर अकाउंट भी खोल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा क्लासिक ही खोलना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट खोलना होगा आप सिंपली यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको 1000 डिपॉजिट करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली यहाँ डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वो ऐप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे ना, वो आपके नाम पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट से आप पेमेंट मत कर देना। तो अपने अकाउंट से पेमेंट कर दोगे यूपीआई पिन वगैरह डाल के। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अब आपको वीडियो केवाईसी करवानी होगी। अब देखो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको परमिशन मांगे जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आप अलाउ कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एम पिन बना लेना है, तो यहाँ पे आप एम पिन डाल दोगे, फिर री इंटर एम पिन में वही एम पिन इंटर करोगे एंड देन यहाँ पे आप कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पे एम पिन सक्सेसफुल सेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अकाउंट यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पे CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और करना है, यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट केवाईसी करनी होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाएंगे, या तो अगर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे एंड अपना ऑनलाइन वीडियो केवाईसी करवा के यहाँ पे आप अकाउंट का केवाईसी सक्सेसफुल करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं दिखे तो यहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको जिस भी डेट को यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है वो डेट और यहाँ पे टाइम आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आएगा आपके घर पे एंड सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके वो आपका केवाईसी कर देगा और केवाईसी हो जाएगा, आपका यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे एंड यहाँ पे उसे लॉगिन वगैरह करके यहाँ पे आप कोटक महिंद्रा के अकाउंट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो पासबुक है वो आपको ब्रांच में जाके ही लेना पड़ेगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक में ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड शो कर देगा। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर मंगाते हो तो फिजिकल का मैंने ऑलरेडी आपको चार्ज बता रखा है, उसका चार्ज देना पड़ेगा। चेकबुक का भी यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो या कोई दिक्कत आ रही हो अकाउंट ओपन करते टाइम तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।